गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेशन एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स इन ASP.NET। सेशन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के बारे में। ASP में एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ASP फाइल्स होती है जो एक साथ काम करती है कोई स्पेशल काम करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है या सॉफ्टवेयर होता है या ऐप होता है, वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ फाइल्स होती है। अब ASP हम पढ़ रहे हैं तो ASP फाइल्स होगी, तो वो सारी मिलकर आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, कम्युनिकेशन होता है और सब मिलकर काम करती है, तो वो एक वेब एप्लीकेशन बनता है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज यूज टू टाई दीज फाइल टुगेदर। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? जो जितनी भी हमारे पास फाइल्स है, 100 है, 200 है, इनको आपस में बांध के रखने का काम करेगा, क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेट करती है ना, तभी पूरा एक एप्लीकेशन बनेगा। अगर अलग अलग बिखरी बिखरी है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इनको बांध के रखने का काम करता है। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है वो वेब के ऊपर सेवरल ASP फाइल्स जो एक साथ काम करती है और कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए होती है, परफॉर्म करती है कोई काम, उनको बांध के रखता है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट काम में आता है स्टोर करने के और एक्सेस करने के वेरिएबल्स को किसी भी पेज से। जैसा कि मैंने बोला कि वो आपस में पेजेस क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सेस कर सकता है और स्टोर कर सकता है वेरिएबल्स किसी भी पेज से, जैसे कि सेशन ऑब्जेक्ट करता है। सेशन ऑब्जेक्ट भी क्या करता है? जैसे हम लॉगिन करते हैं फेसबुक पर या किसी भी वेबसाइट पर, IRCTC पर कर रहे हैं, आपके बैंक की वेबसाइट पर कर रहे हो, तो लॉगिन कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि HTTP क्या स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो अलग अलग पेज है, उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो सेशन क्या करेगा? जैसे ही जिस यूज़र ने लॉगिन किया है, उसकी जो यूज़र नेम है, लॉगिन है, वो डिटेल्स है, वो नेक्स्ट जो अलग अलग पेजेस जो ओपन कर रहा है उन पर वो डिटेल्स भेजेगा, तभी तो उसकी यूज़र की खुलेगी ना बैंक डिटेल्स। नहीं तो आपने लॉगिन किया, किसी और की बैंक डिटेल्स नहीं खुल रही, आपकी खुल रही है, क्योंकि आपका जो ID है वो हर पेज के ऊपर वहाँ पर एक्सेस किया जा रहा है। तो डेटाबेस से स्पेशली जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वही रिट्रीव होके आ रही है। तो सेशन ऑब्जेक्ट की तरह ही एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है। डिफरेंस इतना ही होता है सेशन में और इसमें कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सारे यूजर्स हैं वो एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को ही शेयर करते हैं, जबकि सेशन में क्या होता है? हर एक यूजर के लिए अलग सेशन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यूजर एक्स ने लॉगिन किया तो यूजर एक्स की बैंक डिटेल दिखाएगा, और पास में बैठा यूजर वाई, उसने भी लॉगिन कर रखा है उसी वेबसाइट पर, तो उसकी डिटेल्स दिखाएगा, तो दोनों के अलग अलग है। तो सेशन ऑब्जेक्ट है वो हर एक यूजर के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है वो सबके लिए एक ही होते हैं। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होल्ड करता है इंफॉर्मेशन जो यूज की जा सकती है कई सारे पेजेज पर, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है किसी भी पेज के ऊपर। और इंफॉर्मेशन है वो कहीं एक जगह पर चेंज की जा सकती है, और वो चेंज है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा सारे पेजेस पर। एक जगह पर चेंज हो रही है और ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के जो कलेक्शंस है, मेथड्स है और इवेंट्स है वो कुछ इस तरह से है। कलेक्शंस देख लेते हैं, कलेक्शन और डिस्क्रिप्शन। अब कलेक्शन है कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या होता है? कंटेंट्स ऑल द आइटम्स अपेंडेड टू द एप्लीकेशन थ्रू ए स्क्रिप्ट कमांड। तो कंटेंट में क्या रहेगा? ये जितने भी जो आइटम्स हैं अपेंड किए गए हैं एप्लीकेशन को, उनको कंटेन करके रखता है, किसके द्वारा? एक स्क्रिप्ट कमांड के तरह। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स क्या कंटेन करके रखेगा? ऑब्जेक्ट्स अपेंडेंट टू द एप्लीकेशन विद द HTML ऑब्जेक्ट टैग। मेथड्स कौन कौन से हैं? कंटेंट्स डॉट रिमूव मेथड है,
ये जैसे नाम से पता चल रहा है, रिमूव का मतलब क्या करेगा, ये डिलीट करेगा एक आइटम को फ्रॉम दी कंटेंट्स कलेक्शन से। कंटेंट्स डॉट रिमूव ऑल, अब नाम से पता, रिमूव ऑल मतलब सारे आइटम्स हैं उनको डिलीट कर रहा है, कहाँ से, कंटेंट्स कलेक्शन से। अब इसके अंदर लॉक भी होता है, लॉक प्रिवेंट करता है, सारी यूजर्स को मॉडिफाई करने से रोकता है। तो लॉक कर देंगे तो वो क्या करेगा, यूजर्स को मॉडिफाई करने से रोकेगा वेरिएबल्स को, और अनलॉक कर देंगे तो वो यूजर्स को इनेबल कर देगा मॉडिफाई करने के लिए वेरिएबल्स को। इवेंट्स कौन कौन सी है, एप्लीकेशन ऑन एंड, अब नाम से पता चल रहा है ऑन एंड का मतलब ये इवेंट कब अकर होगी, कब घटित होगी ये घटना, जब सारे यूजर सेशन है वो सब पूरे हो जाएंगे और एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट, अब ये घटना कब घटित होगी, ये इवेंट होगी कब अकर होगी, बिफोर द फर्स्ट न्यू सेशन इज क्रिएटेड व्हेन द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट रेफरेंस्ड, जब पहली बार एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है वो रेफर होगा, नया सेशन क्रिएट होगा। अब एएसपी में सेशन ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। सेशन ऑब्जेक्ट स्टोर करता है इंफॉर्मेशन और चेंज सेटिंग फॉर ए यूजर सेशन। अब देखिए सेशन ऑब्जेक्ट क्या है, हर एक यूजर के लिए अलग अलग है, जबकि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या था, सबके लिए कॉमन था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सेट एंड रिटर्न दी LCID, सेट और रिटर्न एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई ए लोकेशन और रीजन, कंटेंट्स लाइक डेट टाइम एंड करेंसी विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन और रीजन। तो कोई लोकेशन है या रीजन है, जैसे गूगल पर आता है ऑप्शन की आपकी जो लोकेशन है उसको ऑन करो, तो हम लोकेशन ऑन कर लेंगे तो कुछ भी हम सर्च करेंगे तो हमारी जो लोकेशन, हमारी कंट्री की करेंसी दिखाएगा, हमारा जो टाइम जोन है वही टाइम दिखाएगा उसके अंदर। रिटर्न द सेशन आईडी, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा यूनिक आईडी फॉर ईच यूजर, दिस आईडी जनरेटेड बाय द सर्वर, तो हर एक यूजर के लिए एक अलग से आईडी जनरेट होगी। सेशन टाइम आउट, ये सेट करेगा और रिटर्न करेगा टाइम आउट को मिनट्स में सेशन के। जैसे किसी वेबसाइट पर हम लॉगिन करते हैं तो कुछ टाइम तक हम अगर एक्टिव नहीं रहते हैं, जैसे IRCTC पर करते हैं या बैंक की वेबसाइट पर, तो कुछ मिनट के लिए हम एक्टिव नहीं रहते हैं तो हमारा सेशन आउट हो जाता है और हमें दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, उसको ओपन करते हो और कुछ चेंजेस करते हो और उसके बाद में इसको क्लोज कर देते हो, तो ये क्या है, एक सेशन की तरह। सेशन क्या होता है, सत्र होता है। जैसे तो आपने कंप्यूटर को ऑन किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और उसके बाद में उसको बंद कर दिया, तो ये क्या था, एक सेशन था। तो कंप्यूटर जानता है कि आप कौन हो और उसको पता है कि आपने कब इसको एप्लीकेशन को ओपन किया है और कब आपने इसको क्लोज किया है। लेकिन इंटरनेट पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वेब सर्वर है वो नहीं जानता कि आप कौन हो, क्योंकि उस वेबसाइट पर तो लाखों यूजर आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हो इसके बारे में, कौन हो क्या कर रहे हो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, HTTP एड्रेस डजेंट मेंटेन स्टेट। HTTP एड्रेस है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो वो स्टेट मेंटेन नहीं करता है। तो ASP है इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, किसके थ्रू, एक यूनिक कुकी बना दी जाती है हर एक यूजर के लिए। कुकीज़ भी क्या करती है, इंफॉर्मेशन रहती है उसमें क्लाइंट के बारे में, लेकिन यहाँ पर कुकी किस तरह की रहेगी, हर एक यूजर के लिए अलग रहेगी, यूनिक रहेगी, उसको क्या बोलेंगे, सेशन। तो ये कुकी क्या करता है, यूजर के कंप्यूटर पर सेंड कर दी जाती है और ये इंफॉर्मेशंस को कंटेन रखता है जो आइडेंटिफाई करता है यूजर को। दिस इंटरफेस इज कॉल्ड द सेशन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा सेशन ऑब्जेक्ट हो गया, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हो गया।
अब हम पढ़ेंगे कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ की प्रॉपर्टीज और लिमिटेशंस क्या होती हैं। कुकी क्या होती है? एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब कुकी को सेट कौन करता है? सर्वर। और सेट करता कहाँ पर है? क्लाइंट मशीन पर। इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सेट कौन करता है? सर्वर। और सेट होती कहाँ पर है? क्लाइंट मशीन पर। इसका मतलब ये फाइल कहाँ लोकेटेड होती है? क्लाइंट मशीन पर। कहाँ पर होती है? सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग में, करंटली लॉगिन यूजर, उसमें कुकीज़ में। ये इसका पाथ होता है। और ये यूज की जाती है स्टोर करने के लिए यूजर की प्रीफरेंस इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, सिटी, फ़ोन नंबर, ईटीसी ऑन क्लाइंट मशीन। ये याद रखना, सेव कहाँ हो रही है? क्लाइंट मशीन पर ही हो रही है, सर्वर पर नहीं हो रही है। और हमें ज़रूरत पड़ती है नेम स्पेस को कॉल करने की, system.web.http कुकीज़ बिफोर वी यूज कुकीज़। अब टाइप ऑफ कुकीज़ दो तरह की होती है, परसिस्ट और नॉन परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब तो होता है कि ये क्या करता है कि इसके अंदर कोई एक्सपायर टाइम नहीं रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परसिस्ट कुकी। नॉन परसिस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक्सपायर टाइम दिया रहता है कि इतने टाइम बाद में ये एक्सपायर हो जाएगी, इसलिए वो बोलते हैं उसको नॉन परसिस्ट कुकी। अब कुकी क्रिएट कैसे होती है? कुकी को क्रिएट करना ASP डॉट में बहुत आसान है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और HTTP कुकी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1 में देख सकते हैं HTTP कुकी इन्फो यूजर इन्फो, न्यू HTTP कुकी यूजर इन्फो, यूजर नेम, यूजर इन्फो यूजर कलर, यूजर इन्फो डॉट एक्सपायर डॉट एड, न्यू टाइम स्पान और कुकी। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये तो कुकीज़ सेट करने की बात हो गई। कुकीज़ को रिट्रीव कैसे करते हैं? कुकीज़ को रिट्रीव करना भी बहुत आसान है ASP.NET के अंदर। रिट्रीव करते टाइम हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये कुछ इस तरह से रिट्रीव करेंगे हम। ये सिंटेक्स आप देख सकते हो उसमें। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। जब हम एक रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट के द्वारा सर्वर पर, तो सर्वर क्या करता है? प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, और उसकी जो रेस्पॉन्स होता है उसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करता है, जिसमें बिग पॉकेट्स होते हैं विच विल हैव हेडर इंफॉर्मेशन, मेटाडाटा और कुकीज एटसेट्रा। दीज देन रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कैन डू ऑल द थिंग्स विथ ब्राउजर। कुकी की जो कॉमन प्रॉपर्टीज उसमें क्या होता है? डोमेन होता है। डोमेन क्या होता है? विच यूज टू एसोसिएट कुकीज टू डोमेन। सिक्योर, वी कैन इनेबल सिक्योर कुकी टू सेट ट्रू HTTP। तो HTTPS आता है, वो क्या होता है? सिक्योर होता है। वैल्यू, वी कैन मैनिपुलेट इंडिविजुअल कुकी, इंडिविजुअल कुकी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज, इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं कुकीज को की या वैल्यू पेयर के थ्रू। एक्सपायर्स, इसमें हम सेट करेंगे कि एक्सपायर डेट क्या होगी कुकी की। एडवांटेजेस क्या होते हैं कुकी के, क्या लाभ है? एक तो एडवांटेज ये है कि एकदम क्लियर टेक्स्ट होता है इसमें, कोई कोडिंग की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि यूजर के समझ में नहीं आए। तो क्लियर टेक्स्ट होता है, यूजर क्या कर सकता है? इसको आसानी से रीड कर सकता है, क्योंकि ये यूजर के कंप्यूटर पर, ब्राउजर पर ही सेव हो रही है। आप भी ब्राउजर की सेटिंग में जाके कुकीज़ देख सकते हो, वहाँ पर कुकीज़ सेट की हुई मिलेगी आपको कई सारी वेबसाइट्स की, तो आप आसानी से उनको रीड कर सकते हो। और आप स्टोर कर सकते हो यूजर प्रीफरेंस इंफॉर्मेशन ऑन दी क्लाइंट मशीन पर कुकीज़ के यूज करके। इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है, इसको एक्सेस करना फास्ट होता है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कुकीज़ के, क्योंकि ये क्लाइंट के कंप्यूटर पर, यूजर के कंप्यूटर पर ही सेव हो रही है। ठीक है, तो यूजर क्या कर सकता है? इसको क्लियर कर सकता है। जैसे आप भी ब्राउजर में जाके सेटिंग में जाके कुकीज़ को क्लियर कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा? अगर यूजर ने उसको क्लियर कर दिया है, तो सर्वर है उसको वापस रिट्रीव
करने की कोशिश करेगा, उसको मिलेगी नहीं, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाएगा। नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि यूजर आसानी से इसको क्लियर कर सकता है। हर एक जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, कुकी इंफॉर्मेशन होती है पेज के साथ में। क्लियर कैसे करें कुकी को, ये इंफॉर्मेशन तो क्लियर कैसे करें ये बता चुका हूं कि वो क्लियर क्या कर सकता है, क्लाइंट है वो उसको क्लियर कर सकता है। अब तरीका क्या है, क्लाइंट तो डायरेक्टली जाके कर सकता है, कोडिंग के थ्रू कैसे करेगा सर्वर पर, तो उसके अंदर क्या करेंगे, एक्सपायर टाइम सेट कर देंगे, यूजर इन्फो डॉट एक्सपायर्स डेट टाइम डॉट नाउ 8 hours 1। तो ये क्या करेगा, इट विल क्लियर द कुकी विथ 1 hour ड्यूरेशन। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा सेशन ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट और कुकीज। थैंक यू।